हमें जो है भाईचारा बना के रखना चाहिए। जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं हमें उस मुल्क के अंदर हमें भाईचारे के साथ रहना है। हमारा इस्लाम सिर्फ ये सिखाता है कि हम जहाँ भी रहे, जिस देश में रहे, जिस ज़िले में रहे, जिस भी गांव में रहे, हमारे अंदर भाईचारा बना रहे। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि हमें किसी गैर से भी जो है वो नफरत करनी चाहिए। अपने हिंदू भाई से मोहब्बत करनी है, वो किसी भी धर्म से उससे मोहब्बत करनी। लड़ना झगड़ा फसाद करना हमारा मोटिवेशन नहीं है। जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदुस्तान का ही गुण गाएंगे और यहीं की वो करेंगे। तो नई जगह पर आज हम आए हैं और लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर ये जो पूरी इमारत है, जी ये मरकज़ इसका है। मरकज है जो, इसका आप जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को परिचय दें। ये मरकज़ जो है बंगले वाली मस्जिद है जी। और लगभग 100 साल से ऊपर हो गए। हमारे एक मौलाना थे जो कांदला के रहने वाले, जिला मुजफ्फरनगर, शामली। जी शामली कांदला, शामली जिले जी में जी जी। उसके मौलाना थे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह। वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने जमात का काम यहाँ किया, अच्छा, लोगों में इसकी दावत दी ठीक है, और भाईचारे को कायम रखा। ठीक है। उन्होंने वो किसी भी कोई भी इंसान हो, छोटा बड़ा, सबको उन्होंने दावत दी कि हमें जो है कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह के हुक्मों को रसूल के तरीके पे कैसे गुजारना है, ये बातें उन्होंने हमें बताई। और हमें जो है भाईचारा बना के रखना चाहिए, ये बात उन्होंने हमें बताई। और उनकी उसके बाद जो उनके पोते हैं वो मौलाना साहब जो आज जिम्मेदार हैं मरकज़ के, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसी बात को लेकर उनकी फ़िक्र है कि हमारे भाइयों के अंदर भाईचारा आ जाए। जैसे हम मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं हमें उस मुल्क के अंदर हमें भाईचारे के साथ रहना है। ये इन सब का मकसद ये है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आदिल राव है, मैं जिला सहारनपुर से आया हूँ। आदिल राव जी। आदिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही भाईचारे की। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कितने दिनों की जमात है जिसमें आप शरीक हुए हैं? हम जो है चिल्ले की जमात है हमारी, और अच्छा। हम जो है जौनपुर से काम करके आए हैं। अच्छा जी जी, सुबह ही आए हैं। अच्छा। जी जी। तो इस जमात के दौरान क्या करते हैं आप यहाँ पर? इस जमात के दौरान एक रात यहाँ लगाते हैं, जो यहाँ के आमाल होते हैं उनमें जुड़ते हैं, और जो घर जाके जिस तरीके से हमें रहना है हाँ। उसकी तरगीब यहाँ दी जाती है। अच्छा, जी, मतलब आप कोई गुनाह आने वाले समय में ना हो आपसे, हाँ हाँ इंशाल्लाह। इस तरह की बातें आपको इस दौरान बताई जी, जी। जाती हैं, उस पर फिर आप अमल करते हैं। जी जी जी। भाईचारे की बड़ी सुंदर बात आपने कही है। जी जी, लेकिन भाईचारा सबसे मैंने भाईचारा बना रहना चाहिए, जी, जी। चाहे हिंदू मुसलमान जी, आपस कोई में भी हो, बना कोई रहना भी किसी चाहिए। भी धर्म से हो। हमें हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि हमें किसी गैर से भी जो है वो नफरत करनी चाहिए। हमारा इस्लाम सिर्फ ये सिखाता है कि हम जहाँ भी रहे, जिस देश में रहे, जिस ज़िले में रहे, जिस भी गांव में रहे, हमारे अंदर भाईचारा बना रहे। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। और यही इन सब का मकसद है यहाँ बैठने का, कि भाईचारा हमारे अंदर बना रहे और इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हाँ। आदिल जी, इसीलिए जमात में ले जाया जाता है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपने बहुत सुंदर बात कही भाईचारे की, लेकिन कोशिश आज के समय में ये की जाती है कि हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करी जाए। जी, कुछ लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई मोटिवेशन नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान के अंदर कोई इस तरीके का कोई मैटर नहीं है। यहाँ सिर्फ ये है कि किसी भी मजहब से, मैंने फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, किसी मजहब से हो, सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बना के रखना है। अपने हिंदू भाई से मोहब्बत करनी है, वो किसी भी धर्म से उससे मोहब्बत करनी है, वो छोटा हो बड़ा हो, सबसे मोहब्बत करनी है। यही चीज़ सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात इसीलिए है। 4 महीना, 40 दिन, 1 साल, 5 महीने इसलिए जमातों में निकाला जा रहा है, ताकि हमारे अंदर भाईचारा पैदा हो, जज्बा पैदा हो, रसूल का तरीका हमारी ज़िंदगी, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया है कि आप जिसके भी साथ रहे, जैसे भी रहे, जहाँ भी रहे, भाईचारा बना के रखें। बिल्कुल। तो और आपकी ज़िंदगी कामयाब रहेगी बिल्कुल। इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। जी भाई साहब। आपने बात बताई रसूल की, बताई आपने बात, पूरे जमात के बारे में जानकारी दी। आम मुसलमान जो इस देश का है, इस मुल्क का आम मुसलमान है, उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है बाहर के लोगों से। जी, चूँकि आप भारतीय मुसलमान हैं, इंडियन हैं आप, जी जी। तो उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है हिजबुल्लाह से, नसरुल्लाह से। नहीं, क्या नहीं। ये सही है? वो गलत है। हम्म, हिजबुल्लाह से जोड़ना या किसी और मुल्क से जोड़ना, ये एक गलत है, ये गलत लोगों की सोच है। हमारा मकसद किसी से जुड़ना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि रसूल के तरीके पे ज़िंदगी कैसे गुजारी है, ये हमारा मकसद है। कोई लड़ना झगड़ा फसाद करना हमारा मोटिवेशन नहीं है, ना ही हमारा मकसद है। नहीं ये चीज़ यहाँ सिखाई जाती कि आप जाके जंग करो, लड़ाई करो, नहीं। जो काम प्यार से, अखलाक से हो जाए उसको करना है और भाईचारे की मिसाल कायम करनी है। ये मकसद है, इस्लाम का यही मकसद है, भाईचारा पैदा करना। बिल्कुल, इस्लाम का यही मकसद है। और लोगों से आज हम यहाँ पर मुखातिब हो रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, चूँकि इस देश का आम मुसलमान
बहुत मायने रखता है। अल्पसंख्यक है इस देश का मुसलमान, लेकिन अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक यदि कोई है तो वो देश का मुसलमान है। अब ये बताइए, इस देश का जो आम मुसलमान है जी। वो नफरत से जुड़ना चाहता है या प्यार मोहब्बत से जुड़ना प्यार चाहता है? क्योंकि मोहब्बत से। सियासतदान तो कोशिश करते हैं कि नहीं, नहीं। हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करी जाए। प्यार मोहब्बत से जोड़ना चाहता है। वो कभी भी हिंदुओं को ये नहीं समझता कि ये गैर है, अपना ही समझता है। लेकिन ये कुछ पॉलिटिक्सों ने मतलब कर रखा है। लेकिन मुसलमान जो है वो हमेशा मिला के ही चलने वाला है। हाँ सर, मैं एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे। अभी भारत का जो मुसलमान है जी उसका भारत से संबंध होना चाहिए, भारत में वो रहता है। जी जी लखनऊ में, जम्मू कश्मीर में जी। अभी मातम देखने को मिला हमें कल ही, हाँ। जो नसरुल्ला को मारा गया इजराइल के द्वारा। आप ये बताइए, सियासतदान क्यों कोशिश कर रहे हैं भारत के मुसलमानों को नसरुल्ला से, हिजबुल्लाह से जोड़ने की? भारत के मुसलमान का उनसे क्या संबंध है? लेकिन संबंध है कुछ, सुन्नत मतलब ऐसा है ना कि मुसलमान है, जी मुसलमान है, इस वजह से संबंध है। बाकी जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का ही गुण गाएंगे और यहीं की वो करेंगे। जी। और हिंदुस्तान की आपने बात की, बहुत बढ़िया बताया आपने। लेकिन जहाँ तक आपने बात की मुसलमान की, नहीं, मेरी नज़र में तो ये भी पढ़े लिखे हैं। आप जो हिंदू ने गलत बोल दिया उसको ले जाके ऊपर दिखा देना, ये कोई तरीका होता है? सही तरीके मेरी से नज़र सवाल में तो करो। ये भी पढ़े लिखे हैं। आप मैं इन्हें अनपढ़ नहीं कह रहा हूँ। मैंने गलत बात बोल दी नहीं, आप उसको दिखा देना कि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये दिखा रहे हैं वही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मुल्ला जी, ऐसा मुल्ला जी कुछ नहीं है, ऐसा मुल्ला जी कुछ नहीं है, सवाल किया करो। ऐसा कुछ नहीं है। सवाल मैंने इनसे किया, ये जवाब आराम से दे रहे हैं। आपको कोई दिक्कत हुई मेरे सवाल से? नहीं नहीं, मुझे कोई आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बड़ी ही ये एक मैं कहना चाहूँगा, एक ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है या एक ऐसी सोच बना दी गई है कि मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने इन जनाब से सवाल किया, इन्होंने बहुत अच्छी तरह उसका जवाब दिया, पर पता नहीं किसी को क्या इसमें दिक्कत हो गई। खैर, बने रहे आप एनटीवी के साथ, आगे और लोगों से मुखातिब होंगे आप, देखते रहे एनटीवी।